सभी विद्यार्थियों का गणित गंगाबाई प्रमोद सर में मैं प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास 11th के बच्चों के कोनिक सेक्शन चैप्टर की है, जिसको शंकु परिच्छेद के भी नाम से जाना जाता है। कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। इसमें सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है, एक कोई फिक्स लाइन लेंगे और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई कोई दूसरी लाइन लेंगे, ऐसे। इस फिक्स लाइन के अलोंग इस पूरे को रिवॉल्व कराएंगे। तो जब ही हम रिवॉल्व कराते हैं, एक इस तरह का स्पेस हमको मिलता है और इस तरह के स्पेस को डंबल शेप के नाम से जाना जाता है। और इसी डंबल शेप को यहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस डंबल शेप में एक कोनिक या शंकु ऊपर है, दूसरा शंकु जो है अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। यहाँ पे दोनों का क्रॉस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको वर्टेक्स V के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को ये देखना है, इसको जब अलग अलग एंगल पे किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं तो चार तरह के फिगर्स बनते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इन्हीं के विषय में हमको डिस्कस करना है। और इन चारों जो शेप्स हैं, इनको जो है हम लोग कॉनिक सेक्शंस या शंकु परिच्छेद के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, इस फिक्स्ड लाइन के अलोंग ये जो लाइन होती है यल, जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसी के अलोंग जब इसको रिवॉल्व कराते हैं तो हमको ये फिगर बनता है, जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। और इसको हम डिफरेंट एंगल पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको कोनिक सेक्शंस मिलते हैं। यदि एंगल ये अल्फा हमने कंसीडर कर लिया, तो ये जो जनरेटिंग लाइन यल है, चूंकि इस पूरे शेप को यही लाइन यल जनरेट कर रही है, इस वजह से इस लाइन यल को जनरेटिंग लाइन या जनक रेखा के नाम से जाना जाता है। यदि इस जनरेटिंग लाइन का फिक्स लाइन से एंगल अल्फा हो और इसके साथ ही साथ हम कोई प्लेन लें और ये प्लेन हम यहां पे बीटा एंगल से इंटरसेक्ट करें और इस तरह से एक प्लेन जो है, जो इस पूरे 3 डायमेंशनल फिगर को बीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर ले और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, बीटा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, जिसको हम लोग सर्किल के नाम से जानते हैं। इस शेप में ये जो लाइन है, इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है और ये जो लाइन है उसको जनरेटिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। जब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हमने इंटरसेक्ट कराया तो हमको इसका जो कटा हुआ पोर्शन है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि सर्कल फॉर्म करेगा। अब इसी सर्कल के विषय में हम लोगों को सबसे पहले एक्सरसाइज में यहाँ पे डिस्कशन करना है। सर्कल के इस पॉइंट को सेंटर के नाम से, और ये जो लाइन होती है जो कि मूव कराते हैं इस सेंटर के अराउंड, इसको जो है रेडियस के नाम से जाना जाता है। यदि इस सर्कल का जो सेंटर है इसको O कंसीडर किया जाए और इसका कोऑर्डिनेट H और K लिया जाए, और इसके साथ ही साथ इसके इस पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट हम x, y लें, तो जैसा कि क्लास 10th में या क्लास 9th में क्लास 10th में आप लोगों को बताया गया होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां से OP क्या हो जाएगा, यदि ये रेडियस r है तो OP क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से हम OP कैलकुलेट करेंगे तो OP की वैल्यू हो जाएगी √x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। और यही वैल्यू फिर सिंप्लीफाई हम करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर।
यहां चूंकि ओपी को हमने रेडियस आर कंसीडर किया है, तो ये इक्वेशन जो होगा ओपी की जगह आर सब्स्टिट्यूट करने पर ऐसे हो जाएगा, यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल यानी वृत्त का केंद्रीय रूप इस नाम से जानते हैं। अर्थात यदि कोई इक्वेशन यदि आपको दिया हुआ है जिसका जो कुछ इस तरह से है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां पे h और k इस सर्कल का इक्वेशन सेंटर हो जाएगा और इसके साथ ही साथ x और y इस सर्कल पे सिचुएटेड या स्थित कोई पॉइंट हो जाएगा और साथ ही साथ r जो होगी वो रेडियस हो जाएगी। इस फॉर्म को अगले केस में यदि हम इसको 1 कंसीडर करें और लिखें 1 passes through origin, if equation 1 passes through origin, जैसा कि आप जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो जब ही ओरिजिन से पास करेगा h और k की वैल्यू 0 0 हो जाएगी और वही 0 और 0 x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सॉरी, h इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगा और इस तरह से हमको इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन आपके सामने सब आया है इसको जो है हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल या वृत्त के मानक समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि वृत्त का मानक समीकरण यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा और इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का सामान्य समीकरण, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वृत्त का सामान्य समीकरण, इसी को हम लोग व्यापक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, सामान्य या व्यापक समीकरण। इसमें हम लोग क्योंकि यहां पे आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। यदि रेडियस हमने ए ले लिया तो यह वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर और इसको अब हम लोगों को एक जनरल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों इक्वेशन को ओपन करेंगे आप लोग, इसको होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस इसी तरह से ये वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2k वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं h, k और a, ये तीन जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनको हमने एक तरफ कर लिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई और प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लिया
माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल गया। अब यहां पे यानी इस इक्वेशन में यदि इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया जाए और इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इक्वेशन में माइनस एच इज इक्वल टू जी सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए और माइनस के इज इक्वल टू एफ सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2g एक्स प्लस, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एच इज इक्वल टू प्लस जी हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो प्लस 2g एक्स प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के इज इक्वल टू एफ है तो प्लस 2fy और प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर और प्लस एफ के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे अब हम लोग आएंगे, ये पूरा का पूरा टर्म हम सी कंसीडर कर लें एंड c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे यही जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल या वृत्त का व्यापक समीकरण इसके नाम से जानते हैं। और वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो सिमिलर वे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में होता है। यहां पे हम लोग ये भी चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे, गुणक होंगे, जो इनके पहले हैं, जो इनमें गुणा कर रहे हैं, वो हमेशा आपस में सेम रहेंगे। इसके साथ ही साथ बाकी ये टर्म जो है एज इट इज रहेगा। तो वृत्त के व्यापक समीकरण को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना। फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करना। अभी मैंने बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन को अब हम इस तरह से चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2g एक्स है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जब चेंज करना होता है किसी क्वांटिटी को या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि बाइनोमियल हो, तो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ से, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के होल स्क्वायर से को ऐड कर लेते हैं और साथ ही साथ उसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं ताकि वैल्यू जो है रिमेन्स अनचेंज बनी रहे, अपरिवर्तित बनी रहे। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2g है। 2g का हाफ कटेंगे तो g स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 2g एक्स में यहाँ पे हम लोग g स्क्वायर ऐड कर लेंगे और वो g स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में कर लेंगे। यही काम इस वाले इक्वेशन के साथ करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2fy, y का कोफिशिएंट 2f है, 2f का हाफ हो जाएगा f, f का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लेंगे और f का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आप रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे ये टर्म ले लें एक साथ और साथ ही साथ ये टर्म ले लें एक साथ। तो ये टर्म एक साथ लेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस नहीं, यहां से माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें इसको x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा का पूरा टर्म हमने इधर शिफ्ट कर दिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ ही साथ माइनस एफ स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी जब उधर जाएगा तो माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। x प्लस जी को आप लिख सकते हैं x माइनस जी और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। या यूं कह लीजिए, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज अगर जो करें तो ये और ये पूरे का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर, ये इसको हम यहां पे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंट्रल पॉइंट फॉर्म जो है इसका हमने इसी सर्कल का सेंट्रल पॉइंट फॉर्म जो निकाला था वो इक्वेशन ऐसे था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंट्रल पॉइंट फॉर्म था। यदि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें या तुलना करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, यहां पे h इज इक्वल टू माइनस जी एंड k इक्वल टू माइनस एफ कॉमा आर या रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस तरह से हेंस सेंटर जो होगा, सेंटर या केंद्र जो अब निकलेगा वो केंद्र का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, निर्देशांक वो हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड त्रिज्या जो होगी या रेडियस जो होगा वो आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका सेंटर जो होगा वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ के इक्वल हो जाएगा और इस सर्कल की जो रेडियस होगी या त्रिज्या होगी वो जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से इस चैप्टर 11 में अब पहली एक्सरसाइज हम लोगों को करना है, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया था हमने कि यदि कोई सर्कल जिसका सेंटर H और K हो और इसकी रेडियस स्मॉल a या r हो और यहां पे कोई पॉइंट x, y हो, तो इस तरह के सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटर या केंद्र आप लोगों को दिया है, सेंटर 0,2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहां हम लोगों को h की वैल्यू 0, y की वैल्यू h की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 2 और रेडियस a इज इक्वल टू 2 दिया है। यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस
4y इक्वल टू 4। +4 इधर भी है, +4 इधर भी है, इस +4 को इधर करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इक्वेशन हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया है सेंटर -a, -b एंड रेडियस √a² - b²। बिल्कुल इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r a है √a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस a हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में है रेडियस की वैल्यू, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी a² माइनस b²। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² प्लस 2by इक्वल टू a² माइनस b²। यहां से आप लोग देख पा रहे हैं a² प्लस b² जो है, इस a² माइनस b² को इधर हम ले आवे तो ये वैल्यू हो जाएगी x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस a² प्लस b² माइनस a², और ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो प्लस b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ a² से a² कैंसिल आउट होगा और ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन या आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके अलावा इस पर बेस्ड जो है एग्जांपल्स भी आपको कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक करना है, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगली वीडियो जो ही अपलोड होते हुए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।